अरे रागनी जल्दी आओ। मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेके आया हूँ। ये है मेरी एक न्यू बाइक। अब बताओ आपको कैसी लगी। जब हमारे पास ऑलरेडी एक बाइक है तो हमें दूसरी बाइक की आवश्यकता नहीं है। भाग्यवान ये छोड़ो ना। बस आप ये बताओ कि बाइक अच्छी लग रही है या नहीं। वैसे सच पूछो तो बाइक तो बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे तो महंगी भी लग रही है ये। इतनी अच्छी बाइक लेके आया हूँ तो महंगी तो होगी ही। ये पूरे 1 लाख की बाइक है। हे भगवान, इतनी महंगी बाइक! इतनी महंगी बाइक लेने की आवश्यकता नहीं थी। हमारी पहली ही बाइक इतनी महंगी है और अब ये। बात बताओ मुझे, आपके पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? अरे भाग्यवान, ये छोड़ो कि पैसे आए हैं या नहीं आए। तुम सिर्फ आम खाओ और गुठली की चिंता मत करो। आप सिर्फ ये बताओ कि बाइक अच्छी लग रही है या नहीं। वैसे बाइक तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब हम उस पहली वाली बाइक का क्या करेंगे? अच्छे खासे दाम मिल रहे थे, मैंने इसलिए उस पहली वाली बाइक को बेच दिया। पर इस वाली बाइक के लिए आपके पास पैसे आए तो आए कहाँ से? हमारी जो पुरानी वाली बाइक को बेचकर जो पैसे आए थे वो पैसे, और मैंने अपने पास से पैसे लेकर ये बाइक खरीद ली। आपके पास पैसे आए कहाँ से? आपके पास तो पैसे नहीं थे। हमारी जो मेरठ वाली ज़मीन थी मैंने उसको बेच दिया और उसके पैसों से मैंने ये बाइक खरीद ली। हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? वही तो एक हमारी एक सेविंग थी। अरे रागनी, सोसाइटी में रहते हैं तो अपनी रेपुटेशन तो बनानी ही पड़ती है। आप भी रागनी की तरह मोहित को अनसमझ समझ रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आपको पूरी बात पता नहीं है ना, इसलिए आइए आपको पूरी बात बताते हैं। मोहित और रागिनी की शादी को 15 साल हो गए हैं। वैसे तो रागिनी एक अच्छी माँ और एक अच्छी वाइफ है, लेकिन रागिनी में एक बहुत बुरी आदत है। वह दूसरे की वस्तु को देखकर बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती है। आप यह सोच रहे होंगे कि यह आदत तो सबको ही होती है, अच्छी चीज़ देखकर सभी प्रभावित हो जाते हैं। यह आदत बेकार कैसे है, आइए देखते हैं। वाह वर्षा, ये एलईडी तो बहुत सुंदर है। जरा हमें भी बता दे कि लिए कहाँ से है, हम भी ले लेंगे। संगीता, जो पास में जो मॉल है ना, मैंने यहीं से लिया है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक का जो सामान है बहुत सस्ता मिलता है। अब रागिनी मन ही मन में सोचती है कि वह भी मोहित से बोलकर ऐसी ही एलईडी लगवाएगी उसी रात। सुनिए ना, हमारी एलईडी कितनी पुरानी हो गई है। अब हम भी अपने घर में नई एलईडी लगवाते हैं ना। अरे रागनी, ये आपकी पसंद की तो ली थी मैंने एलईडी, और अभी 2 साल पहले ही तो ली थी। इतनी जल्दी दोबारा चेंज करनी है? हाँ मोहित जी, लेकिन ये 32 इंच की है और मुझे 52 इंच की एलईडी चाहिए। 32 इंच की एलईडी अच्छी नहीं लग रही है, या आज तुम अपने दोस्त के घर पर कुछ देख के आई हो? हाँ, मान लिया ना कि मैंने अपने दोस्त के घर पर ही 52 इंच का एलईडी देखा था। पर इसमें हर्जी क्या है? अपनी सोसाइटी में अपना स्टेटस तो बना के रखना पड़ता है। अब देखो रागनी, हम दूसरों की होड़ ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अपना बैंक बैलेंस देख के चलना होता है। नहीं नहीं, अब मुझे नई एलईडी चाहिए, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अरे रागनी, समझने की कोशिश करो। उनकी लाइफ अलग है और हमारी लाइफ अलग। हमें बिना बजट देखकर चलना पड़ता है। रागिनी को मोहित समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रागिनी मुंह फुलाकर बेड पर लेट जाती है। अच्छा ठीक है, अब ये नाराजगी छोड़ो। जिस दिन मेरी ऑफिस की छुट्टी होगी, जो लेके आना है वो ले आना। अब क्या था, बस 2 दिन बाद ही रागिनी अपने घर में एक नई एलईडी ले आती है। निका, मेरे घर पर आ जाना, मैंने आज ही अभी नई एलईडी खरीदी है, मैं तुझको दिखाती हूँ। मैं अपने घर में बिल्कुल लेटेस्ट चीज़ें रखती हूँ। यार मैं तो नहीं आ सकती, पर तू आ जा। अच्छा, तू नहीं आ सकती? चल ठीक है, मैं ही आ जाती हूँ तेरे घर पर। आप मोनिका के घर पर। मोनिका, ये टेबल कहाँ से ली है? ये तो बहुत सुंदर है। ये तो कांच की टेबल है, बच्चे तोड़ नहीं देंगे इसको? मैंने तो अपने घर पर लकड़ी की टेबल लगवाई है, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, कभी उसे तोड़ ना दें। अरे यार, तू कैसी बातें कर रही है? वैसे तो तू कह रही थी कि मैं तो अपने घर में बिल्कुल लेटेस्ट चीज़ें रखती हूँ। आजकल ये शीशे की टेबल ही लेटेस्ट है, लकड़ी की टेबल आजकल कौन लगाता है अपने घर में। और जो ये कांच की टेबल है, ये इतनी मजबूत है कि ये बच्चे से टूट भी नहीं सकती। अच्छा, मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। अब बस,
अब क्या था, मोनिका के घर में देखी गई कांच की टेबल को रागिनी की आंखों में ऐसे बस गई थी कि मानो वो आज ही अपने घर में ऐसी ही शीशे की टेबल लेके आएगी। उसी रात अब क्या था, रागिनी भी मोहित के पीछे पड़ जाती है कि उसे भी अपने घर में ऐसी ही कांच की टेबल चाहिए। मोहित के लाख समझाने के बाद भी रागिनी नहीं मानी। वह एक पूरे दिन भूखी रही। उसने अपना एक दिन का उपवास अपने घर में शीशे की मेज आने के बाद ही तोड़ा। अब आप यह तो समझ ही गए होंगे कि रागिनी को अपनी वस्तु छोड़कर दूसरों की वस्तु अधिक पसंद आती थी और फिर वह उसे लाने की जिद भी करती। अब ऐसे ही एक दिन, अरे रागनी, ये बाहर भंगार वाला कब से आवाज लगा रहा है? इसको क्यों बुलाया है अब आपने? मैं सोच रही थी कि हम ये जो लोहे की अलमारियां हैं इनको बदलवा कर लकड़ी की अलमारियां लगवा लेते हैं, क्योंकि अब वही लेटेस्ट चल रही हैं। हाँ रागनी, माना कि लकड़ी की अलमारियां बहुत लेटेस्ट हैं। इनके घर में लोहे की अलमारियां होती हैं, वो उनको क्या फेंक देते हैं? नहीं ना, वो अच्छी तो लग रही हैं और हमने उसे 5 साल पहले ही तो खरीदा था। लेकिन तुम ये जानती भी तो हो कि हमने ये लोहे की अलमारी पूरे 20,000 में खरीदी थी और अब ये भंगार वाला तुम्हें सिर्फ 500 रुपये देगा। थोड़ा सा तो अपना दिमाग का यूज़ भी कर लिया करो, या दिमाग बिल्कुल घास चढ़ने के लिए गया है। अब मैं कुछ कह दूंगा तो तुम अपना मुंह फुला के बैठ जाओगी, 2 दिन तक कुछ नहीं खाओगी, भूखी रहोगी। हमें दूसरों की होड़ नहीं करनी चाहिए, हमारे पास जो है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। अब तुम्हारी किसी दोस्त के घर में आग लग जाएगी तो क्या तुम अपने घर में भी आग लगा लोगे? बोलो, मुझे बताओ। बीच में मेरी दोस्त कहाँ आ गई? जब मैं चाहती हूँ कि हम इस लोहे की अलमारी को बेचकर लकड़ी की अलमारी ले आए तो इसमें हर्जी क्या है? तो अपने दोस्तों के घर पर जाते हो। आपने कहीं देखी है ऐसी अलमारी? आजकल सबके घर में लकड़ी की अलमारी ही होती है, क्योंकि वो ही लेटेस्ट चल रही है और उसमें अच्छा भी लगता है घर। और बस मैंने कह दिया है कि अब मैं ये अलमारी बेचकर अब मैं लकड़ी की अलमारी ही लेके आऊँगी। बस मैंने कह दिया है। आपसे जब किसी चीज़ के लिए कहती हूँ तो आप सिर्फ बोलते हैं बजट बजट बजट। इसको छोड़कर आप कभी ये भी तो कह सकते हो कि ठीक है, तुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है तो तू इस चीज़ को ले ले, पर नहीं, आपको तो सिर्फ बजट दिखाई देता है और कुछ नहीं। बस अब मैंने कह दिया है कि अब मैं अपने घर लकड़ी की ही अलमारी लेके आऊँगी, तो बस। लाख समझाने के बाद भी रागिनी नहीं मानती, अपनी लोहे की अलमारी को बेच देती है। और अगले दिन, अब रागिनी अगले ही दिन अपनी लकड़ी की अलमारी घर पर लेके आ जाती है। मोहित मन ही मन में सोच लेता है कि अब मुझे ही कुछ ना कुछ तो करना होगा। अगले दिन, नहीं देखो, मैं ना नया फ़ोन लेके आया हूँ, एप्पल 14। अच्छा, और वो पहले वाला फ़ोन कहाँ है? फ़ोन मैंने अपने ऑफिस के वॉचमैन को दे दिया है। ये वाला फ़ोन अच्छा भी है और लेटेस्ट भी है। ये चीज़ तो आपने अच्छी की है, ये फ़ोन बहुत लेटेस्ट चल रहा है। हाँ, क्योंकि मैं भी सोच रहा था कि मैं भी अपने सोसाइटी में थोड़ा स्टेटस बढ़ा लेता हूँ। ये आपने ठीक किया। अगले दिन देखो, आज मैं एप्पल 15 लेके आया हूँ। मेरे दोस्त कह रहे थे कि ये वाला फ़ोन ही लेटेस्ट चल रहा है, इसलिए मैंने आज इसको खरीद लिया है। हाँ, तो फिर आईफोन 14 कहाँ गया? फ़ोन जाना कहाँ था, वो हमारे सोसाइटी का वॉचमैन है ना, मैंने उसे दे दिया। वो 80,000 का फ़ोन आपने वॉचमैन को दे दिया? हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? ये सोचो ना कि अगर कोई भी बाहर का इंसान मेरे फ़ोन को देखेगा कि इसके पास आईफोन 15 है तो कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा मेरा उस पर। हाँ रागनी, मैंने लैपटॉप भी लिया है एप्पल का, मेरा दोस्त लेके आता ही होगा। आप जाके कुछ मीठा बना लो, मुंह तो मीठा होना ही चाहिए। अरे पागल वागल हो गए हो क्या? अभी 1 महीने पहले ही तो आपने लैपटॉप लिया था और अब फिर दूसरा लैपटॉप भी ले लिया। अरे वो पहला वाला लैपटॉप तो मैंने अपने दोस्त को दे दिया है, उसको आवश्यकता थी क्योंकि उसके बेटे के लिए, तो इसलिए मैंने उसे अपना लैपटॉप दे दिया। पागल तो नहीं हो गए हो या फिर आज भांग पी के आए हो? आपके दोस्त ये लैपटॉप या ये फ़ोन नहीं देखेंगे, आपको सब पागल समझेंगे कि ये पागल हो चुके हैं जो अपनी रेपुटेशन के चक्कर में अपने पैसे ही वेस्ट करते जा रहे हैं। आप जैसे पैसे वेस्ट कर रहे हो उससे तो लगता है कि हम 2 दिन में ही रोड पर आ जाएंगे। तो अपनी रेपुटेशन के चक्कर में अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर भी नहीं दिखाई दे रहा। पैसा जोड़कर हमने वो मेरठ वाली ज़मीन खरीदी थी ताकि हमारे फ्यूचर के लिए रहे, लेकिन आपने इस बाइक के लिए उसको भी बेच दिया। रागिनी, मुझे तो कोई बात समझ में आती ही नहीं। मुझे जब मैं आपसे मना करता था ये चीज़ मत खरीदो तो तुम्हें बहुत बुरा लगता था। अब मैं आपके जैसा ही बन गया हूँ,
तो अब तुम्हें इससे भी प्रॉब्लम हो रही है, तो बताओ मैं क्या करूं? मोहित जी, आप जैसे पहले थे ऐसे ही रहिए, आप मत बदलिए। ऐसे तो हम 4 दिन में ही रोड पर आ जाएंगे। हमें किसी की होड़ नहीं करनी चाहिए। हमारे पास जो है हमें उसी में ही खुश रहना चाहिए। और यह बात मैं बिल्कुल समझ गई हूँ। ऐसे तो इसका कोई अंत ही नहीं है। अच्छा, आपको ये बात तो समझ में आ ही गई है कि हमें दूसरों की होड़ नहीं करनी चाहिए। और हाँ, तुम चिंता मत करो, जो मैंने ये बाइक खरीदी है वह मेरे दोस्त की है, और ये फ़ोन और जो ये लैपटॉप है ये भी मेरे दोस्त के हैं। और हाँ, आपकी जो मेरठ वाली ज़मीन है वो आपकी ही है। मैंने सिर्फ ये सब चीज़ें आपको बताने के लिए ही की थी कि हमें दूसरों की होड़ नहीं करनी चाहिए। हमारे पास जो है हमें उसी में ही हैप्पी रहना चाहिए। अपनी को अपनी गलती का एहसास हो गया था।